हेलो, जय श्री राम बच्चों। पीजीएमएस रोहतक वाले बच्चों, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कल देर रात आप लोगों का रिजल्ट आया। हमने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर रिजल्ट शेयर कर दिया था। आशा करते हैं कि आप लोगों का नंबर अच्छा आया होगा। तो आज बच्चों बात करते हैं कि जिनके भी नंबर जितने भी नंबर आए हैं वो बच्चे गड़बड़ाएंगे नहीं। क्योंकि देखिए, बीएससी नर्सिंग सिर्फ आपको गवर्नमेंट नहीं है, हरियाणा में सेमी गवर्नमेंट भी 3 कॉलेज है, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों पे पैरामेडिकल का कितना कट ऑफ जाएगा, बीएससी नर्सिंग का कितना कट ऑफ जाएगा, सेमी गवर्नमेंट जो बीएससी नर्सिंग का जो कॉलेज है उसका कट ऑफ कितना जाएगा, प्राइवेट बेस्ट प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, मीडियम प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, सारे चीज़ों पे सारे चीज़ों पे जो भी आपका डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में आपके, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। जय श्री राम बच्चों। पहले बता देते हैं क्वालिफाइंग जो नंबर है, जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट हैं उनको कितना मार्क्स चाहिए कि आप क्वालिफाई पीजीएमएस रोहतक में क्वालिफाई हो गए हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर बात करेंगे कट ऑफ पे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना बच्चों, वो यूआर और ईडब्ल्यूएस, यूआर और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे सिर्फ यूआर लिखा हुआ है लेकिन आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी लिख लीजिएगा। यूआर और ईडब्ल्यूएस का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 30%। 30% यानी कि 180 का 30% आपका 54 पॉइंट कुछ आएगा, 54 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन मान के चलिए कि आपका जो 55 मार्क्स है वो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। 55 से अगर आपका कम मार्क्स है, 53 है, 52 है, तो आप क्वालिफाइंग नहीं है, यानी कि आप आगे काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। और उसी तरह बीसी और एससी की बात करें तो 25% यानी कि 45 मार्क्स आपके होने नेसेसरी हैं। 45 मार्क्स से कम है, 43 है, 42 है, 40 है, तो आप क्वालिफाइंग नहीं है बीसी और एससी वाले बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कितना मार्क्स चाहिए वो मार्क्स हमने आपको शो कर दिया, परसेंटेज भी शो कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो आप अपना देख लीजिएगा। जिन भी बच्चों का इस बार 55 से कम नंबर है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, वो समझिए कि आप लोग या तो ड्रॉप ले लीजिए या फिर क्या ही कर सकते हैं, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और बीसी और एससी 45 मार्क्स से कम है, अगर आपका 43-42 नंबर है तो आप लोग फिर से ड्रॉप ले लीजिए, अगले साल की प्रिपरेशन कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी वही है 25%, यानी कि 45 मार्क्स उनको भी नेसेसरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स 45 मार्क्स है। आइए देखिए, वही चीज लिखा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है इस स्लाइड में कि यूआर और ईडब्ल्यूएस का 55 से अगर कम है तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, यानी कि आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बीसी और एससी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि 45 से कम यानी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग परसेंटेज है, अगर उससे आपका कम है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए हमने बता दिया, बीसी एससी के लिए हमने बता दी, उससे अगर आपका मार्क्स कम है तो आप काउंसलिंग के जो फॉर्म है उसमें आप फिल नहीं कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सा है। हमने ये पहले वीडियो में बता रखा है, लेकिन आप लोगों का इतना ना डाउट आ रहा था कि हमको फिर से एक बार बताना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो 3 कॉलेज हैं हरियाणा में बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज, वो है दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल, 44 सीट्स हैं। ध्यान दीजिएगा सीट्स पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक 82 सीट्स हैं बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और हाँ ये बात याद रखिएगा कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है। 82 सीट्स भी है इसके पास। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदान 62 सीट्स हैं, यानी कि टोटल बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट सीट 182 यानी कि 182 सीट्स हैं आपके पास, ठीक है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा बच्चों की जो दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ना, डीडीयू, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। बाकी ये 2 कॉलेज जो है ना वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदान, ठीक है। उसी तरह बीपीटी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, बीपीटी यानी कि बच्चों बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। जो भी बच्चे बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये कॉलेज है। कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट पीजीएमएस रोहतक 66 सीट है। सकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी चंदी मंदिर 42 सीट है, 40 सीट्स है सॉरी। कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी डीडीयू करनाल 30 सीट्स हैं, यानी कि 136 सीट हैं टोटल आपके बीपीटी कोर्स के लिए, गवर्नमेंट सीट्स जो कि हरियाणा में। उसी तरह पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो पीटी बीडी शर्मा पीजीएमएस रोहतक 60 सीट्स। पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें सारी चीज आपके आ जाएंगे, ठीक है। रेडियो टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, ओटीटी, सब कुछ। बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ वोमेन के लिए सोनीपत में 48 सीट है। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल 40 सीट्स हैं। एसएचकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहड़ 42 सीट्स हैं, ठीक है।
तो ये हमने आपको बच्चों बता दिया कि ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इतने सीट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में जाएगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ इतने रैंक वाले तक सेफ हैं। ठीक है, आपको नंबर देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इतने ऐसे भी हैं जिनका 140 142 आया है, लेकिन वो अदर स्टेट से हैं, तो ये चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, 20 to 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर स्टेट वाले हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा में नहीं मिलेगा। जिनका भी हरियाणा का डोमिसाइल होगा उन्हीं को हरियाणा सरकार मतलब हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इस पे भी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। सारे चीज़ों को एनालाइज करके जो हम आपको आज कट ऑफ बताने जा रहे हैं, वो सारे चीज़ों को, सारे डाटा को, पिछले 2-3 साल के डाटा को, और फिर जो इस बार का जो डाटा है उसको, सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम आपके सामने कट ऑफ लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि बात करें पैरामेडिकल में, तो पैरामेडिकल का जो कट ऑफ जाएगा ना बच्चों, यूआर और बीसी, बीसी यहाँ हमने ओबीसी को इंडिकेट कर दिया है, आप समझ लिख के चलिए। यहाँ पे बीसी ए और बीसी बी दोनों को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, और उसी तरह एससी में भी क्राइटेरिया में देख लीजिएगा, एससी और एससी डी दोनों को इंडिकेट किया गया। ठीक है, हमने एक ही लिखा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पैरामेडिकल का। तो जो इस बार का कट ऑफ जाने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए लिखा हुआ है। देखिएगा गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स और यहाँ पे बॉयज। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सर ने जो बोला था, भैया ने जो बताया था, लगभग उतना ही नंबर गया है। ठीक है, तो जैसे कि पैरामेडिकल का बात करें बच्चों, तो गर्ल्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी 108 या 108 प्लस, जिन भी बच्चियों का, बहनों का 108 या 108 प्लस आया है अनरिजर्व कैटेगरी में गर्ल्स के लिए, वो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं, आपको कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसी तरह बीसी की बात करें, बीसी कैटेगरी में 106 या 106 प्लस जिन भी बच्चियों का आया है, जिन भी बहनों का आया है, वो आप लोग सेफ जोन में हैं। उसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में 105 या 105 प्लस जिन भी बच्चियों का आया है, वो सेफ जोन में है। एससी की बात करें तो 102 या 102 प्लस जिन भी बच्चियों का आया है, गर्ल्स के लिए स्पेशल, वो सेफ जोन में है। और इसी तरह बॉयज़ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 112 या 112 प्लस बच्चों आपका अगर आया है तो आप सेफ जोन में हैं। बीसी की बात करें तो 110 या 110 प्लस आया है अगर लड़कों आप लोगों का, तो आप लोग सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 108 या 108 प्लस आया है पैरामेडिकल में, तो आपको सीट मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट। एससी की बात करें तो अगर आपका 104 या 104 प्लस मार्क्स आया है लड़कों, तो आप लोगों को पैरामेडिकल में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। बहुत ही मेहनत और करीब करीब 4-5 घंटे के बाद एनालाइज करने के बाद, एक साथ 3-4 व्यक्ति को बैठने के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद हमने ये कट ऑफ आपके सामने लाया है। और देखना ये कट ऑफ सेम टू सेम रहेगा, 1 या 2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है बाबू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। स्क्रीनशॉट मन करे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अगर आपका इतना मार्क्स आया है, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गर्ल्स के लिए हमने स्पेशल बना दिया, बॉयज़ के लिए स्पेशल बना दिया। अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, उसी तरह बीपीटी की बात करें, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, तो लगभग गर्ल्स और बॉयज दोनों का सेम ही जाता है बीपीटी के लिए भी बच्चों। यहाँ पे 108 शो किया है ना, तो यहाँ पे भी 108 से 110 मान के चलो आप गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो सेम ही रहता है, ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है। बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिकल में ज़्यादा का अंतर नहीं रहता, सेम ही रहता है, लगभग सेम, 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता है और कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बीएससी नर्सिंग के लिए कट ऑफ बता दीजिए भैया, इतना नंबर पे हम सेफ हैं कि नहीं है, इतना मार्क्स आया भैया, हमको ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारा डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला बच्चों। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लिखना टाइपिस्ट भूल गया है। मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग ये गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं। अगर आपका बच्चों, आगे पहले लड़कियों की बात कर लेते हैं, बच्चियों और बच्चों, तो जैसे कि लड़की जो भी हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर हैं और उनका 125 या 125 प्लस मार्क्स आया है, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है बच्ची, तो गर्ल्स के लिए 125 या 125 प्लस अनरिजर्व कैटेगरी से जो भी लड़कियां बिलोंग करती हैं अनरिजर्व कैटेगरी से और 125 या 125 प्लस स्कोर की हैं, वो 100% मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह ओबीसी की बात करें तो 122 या 122 प्लस जिन भी लड़कियों का आया है, वो आप लोगों को 100% गवर्नमेंट सीट मिलेगा ही मिलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिन भी लड़कियों का 120 या 120 प्लस आया है, उन लड़कियों को इस बार गवर्नमेंट सीट मिलेगा ही मिलेगा 100%। एससी की बात करें तो 118 या 118 प्लस जिन भी बच्चियों का आया है, उन्हें गवर्नमेंट सीट मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह लड़कों की बात करें तो लड़कियां विशेष करके ध्यान दे देंगी। आप 125 या 125 प्लस स्कोर की हैं तो आपको 100% श्योर है कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलेगा। 122 या 122 प्लस स्कोर की हैं ओबीसी कैटेगरी से लड़कियां तो उनको भी मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से 120 या 120 प्लस स्कोर की हैं बच्चियां तो उनको भी मिलेगा। एससी की बात करें तो 118 या 118 प्लस जो भी लड़कियां स्कोर की हैं उनको गवर्नमेंट सीट बीएससी नर्सिंग के लिए मिल जाएगा। उसी तरह लड़कों की बात करें तो 130 या 130 प्लस अगर लड़के स्कोर किए हैं तो उनको बीएससी नर्सिंग में कौन सा मिलेगा? डीडीयू मिलेगा, क्योंकि सिर्फ डीडीयू ही है जो बॉयज को बीएससी नर्सिंग प्रोवाइड करता है। तो 130 प्लस डीडीयू का जो है कट ऑफ जाएगा। 128 प्लस ओबीसी कैटेगरी से बॉयज का कट ऑफ जाने वाला डीडीयू में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 127 प्लस बॉयज का डीडीयू में कट ऑफ जाने वाला है, डीडीयू दीनदयाल। एससी की बात करें तो 125 या 125 प्लस। तो लड़कियां विशेष करके ध्यान देंगी कि आपका ये जो कट ऑफ है ना, ये बहुत एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग ने निकाला है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को थर्ड राउंड तक ना 123 तक, 124 तक, 22 तक मिल जाए थर्ड राउंड तक, ठीक है। सेकेंड राउंड तक ये 125 हमने लिखा है तो 124 तक जा सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा। तो ये आपका जो है ना वो हमने जो इंडिकेट किया है इस पे 125, 122, 120, 118 यूआर ओबीसी डब्ल्यूएसएससी, ये आप लोग सेफ जोन में है बच्चियाँ। अब आइए, बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि बीएससी नर्सिंग सेमी गवर्नमेंट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ क्या जाएगा? तो हमने सेमी गवर्नमेंट का भी कट ऑफ आपके सामने लेके आ चुके हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। सेमी गवर्नमेंट जैसे कि हम लोग को मालूम है कि हरियाणा में 2 से 3 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एमएमएमसी है एक, बहुत ही फेमस है। तो बात करें तो सेमी गवर्नमेंट का जो कट ऑफ जाएगा बच्चों, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 110 या 110 प्लस मार्क्स जिन भी बच्चों का आया है वो आप लोग सेफ जोन में हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ओबीसी की बात करें तो 108 या 108 प्लस जिन भी बच्चों का आया है वो आप लोग सेफ जोन में है सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए बीएससी नर्सिंग। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 106 या 106 प्लस जिन भी बच्चों का आया है बीएससी नर्सिंग उनको मिल जाएगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। एससी की बात करें तो 104 या 104 प्लस अगर आपका आया है तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का भी कट ऑफ बता दीजिए, तो ध्यान दे दीजिए इस पे, अपना स्क्रीनशॉट बनकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही कट ऑफ रहने वाला है आपका सेमी गवर्नमेंट का, ठीक है। अब देखिए, अब प्राइवेट कॉलेज की भी बात हो रही थी कि भैया इस बार प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा ना, इतना मार्क्स है। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, टॉप प्राइवेट कॉलेज और मीडियम प्राइवेट कॉलेज, ठीक है बच्चों, जो एवरेज है थोड़ा सा। तो टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसका कट ऑफ जाने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 85 से 90 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बीसी की बात करें तो 82 से 84 मार्क्स, बीसी ए और बीसी बी दोनों की बात यहाँ पे हो रही है। 82 से 84 मार्क्स, ये मैं प्राइवेट कॉलेज का आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी का, तीनों का, ठीक है। 85 से 90 में रहेगा बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का और बीपीटी का प्राइवेट बेस्ट टॉप प्राइवेट कॉलेज का मैं बता रहा हूँ ये। बीसी का 82 से 84 मार्क्स जिन भी बच्चों का आया है बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से 80 मार्क्स अगर आपका आया है तो कोई भी कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज में कोई भी कोर्स आपको मिल जाएगा। एससी की बात करें तो 76 से 77 मार्क्स, कोई भी कोर्स आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आइए मीडियम, यानी कि थोड़ा सा टॉप से थोड़ा सा डाउन कॉलेज की बात करें तो उसका कट ऑफ जाने वाला है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72 या 72 प्लस, बीसी के लिए 70 या 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 या 68 प्लस, एससी के लिए 66 या 66 प्लस। तो जिन भी बच्चों का इतना मार्क्स आया है उनको मीडियम प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। कट ऑफ हमने बार बार यही बात बोल रहा हूँ मैं कि 5 घंटा 6 घंटा हमारी पूरी टीम मेहनत करने के बाद आपके सामने सारे कट ऑफ लेके आए हुआ है। तो जो भी कट ऑफ हमने आपको शो किया या बताया है आपको पूरा डिटेल में, वो देखिएगा कि आपका कट ऑफ जब सीट अलॉटमेंट होगा ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कट ऑफ जो है खूब ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर होगा ना बच्चों तो 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे बस
लेकिन हमने जो कट ऑफ एनालिसिस करके आप लोग के सामने लाया सेम ऐसा ही कट ऑफ रहने वाला है, देखिए। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ बच्चों, एक बात पे और ध्यान दीजिएगा कि जो मीडियम प्राइवेट कॉलेज है वो 72 प्लस हमने इंडिकेट किया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जिन भी बच्चों का अगर 60 नंबर भी है ना, 60-65 नंबर भी है, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा लो, समझ रहे हैं ना, तो उन लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बच्चे 50 और 55 के बीच में है उनको कॉलेज नहीं मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों का जितना भी डाउट था कट ऑफ के रिगार्डिंग वो हमने क्लियर कर दिया है। पहले एक बार वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा, केवल कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, पहले वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा। हमने सारे चीजों का कट ऑफ बता दिया आपको, कॉलेज के साथ बता दिया। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, उससे भी अगर नहीं होता है तो 6201690771 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको 5 से 10 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग को कॉलेज मिल जाए, जिन भी बच्चों का थोड़ा सा मार्क्स कम है उनको प्राइवेट मिल जाए, जिनमें थोड़ा सा अच्छा है उनको सेमी गवर्नमेंट मिल जाए, और ज़्यादा अच्छा है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है बच्चों। आपका जो काउंसलिंग का डेट है, काउंसलिंग का लगता है यहाँ से कि 7 से 8 दिन के बाद आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा, डॉक्यूमेंट पर एक वीडियो पूरा एक्सप्लेन करके एक डॉक्यूमेंट पर वीडियो हम लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए, कल या परसों हम वीडियो लेके आएंगे। डॉक्यूमेंट अपना देख लीजिएगा, रेडी रखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग आप लोग का 7 से 8 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। जय श्री राम बच्चों, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।